शुक्र ग्रह देता है हमें जीवन में खूब प्रेम, रोमांस, सफलता और धन दौलत। जिनकी कुंडली में शुक्र होते हैं मजबूत, उनकी राजाओं जैसी होती है जिंदगी। लेकिन शुक्र कमजोर होने पर देते हैं वैवाहिक लाइफ में दिक्कत, अशांति और परेशानी। कुछ उपाय करने से हम शुक्र को कर सकते हैं मजबूत और मिलेंगे शुभ फल। सभी दोस्तों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज की इस पोस्ट में मैं एक ऐसे ग्रह की आपसे बात करूंगा जो हमें जीवन में भरपूर प्रेम देता है, रोमांस देता है, धन दौलत देता है, विलासता देता है, ऐश्वर्य देता है, भौतिक सुख देता है, कला और प्रतिभा देता है यानी आर्टिस्टिक नेचर देता है, ऑपोजिट सेक्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता देता है, चुंबकीय आकर्षण हमारे व्यक्तित्व में देता है। और इस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। और वीनस का मतलब होता है सौंदर्य की देवी। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, वो व्यक्ति जो है अकूत धन संपत्ति का मालिक बनता है, लग्जरी लाइफ जीता है, उसके जीवन में भरपूर प्रेम रहता है, उसकी पर्सनैलिटी में गजब का आकर्षण होता है। ऐसे जातक का पार्टनर के साथ हमेशा प्रेम बरकरार रहता है। ऐसे लोगों की जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में होता है, उनकी ब्रांडेड चीजों की तरफ रुचि होती है। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगे मोबाइल, लग्जरी गाड़ी रखना उनका शौक होता है। और लोग जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, वो लोग शुक्र की महादशा में राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं। इन लोगों को जीवन में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रहती। हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें शुक्र एक ऐसे ग्रह है जिनकी महादशा सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक चलती है, यानी 20 साल चलती है। उसके बाद शनि है जिनकी 19 साल चलती है, राहु और केतु है जिनकी 18 साल चलती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह की महादशा रहती है तो वो शुक्र की महादशा रहती है। और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, उनके लिए 20 साल का वो जो पीरियड होता है वो लाइफ का गोल्डन पीरियड रहता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की अपनी राशियां हैं। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में शुक्र नीच के माने जाते हैं। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, उसे प्रेम और धन दोनों चीजें प्रदान करते हैं। जीवन में सुख सुविधाओं की बरसात करते हैं। प्रेम रस से लेकर के जीवन के तमाम रस हमें प्रदान करते हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और हमें स्त्री सुख, वाहन सुख और धन का सुख प्रदान करते हैं, यानी पूरी विलासता देते हैं। अगर ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा हासिल है, तो शुक्र को असुरों का गुरु माना जाता है, न शुक्राचार्य कहा गया है। शुक्र को ज्योतिष में प्रमुखता 2 रूपों में देखा जाता है। एक स्त्री या लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है और दूसरा इन्हें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में देखा जाता है। एक और जहां शुक्र हमें दुनिया भर के सुख साधन प्रदान करते हैं, दूसरी तरफ हमें साहस और शक्ति भी देते हैं। हमारे भीतर गजब का कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी में गजब का आकर्षण देते हैं, जबरदस्त फैन फॉलोइंग देते हैं। रिश्तों में और लव अफेयर में शुक्र की जो स्थिति है और जो शुक्र की भूमिका है वो कुंडली में सबसे ज्यादा मायने रखती है। जन्म कुंडली में शुक्र के प्रभाव से ऐश्वर्य हासिल होता है। और जो शुक्र के प्रभाव वाले लोग हैं वो पेंटिंग में, डांस में, आर्ट में, थिएटर में, सिनेमा जैसे क्रिएटिव सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। मैंने कई ऐसे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की कुंडलियां देखी हैं और मैंने ये पाया है कि जिस एक्टर और एक्ट्रेस की कुंडली में शुक्र मजबूत था, उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो गजब की होती है और लोग दीवानगी की हद तक उस हीरो और हीरोइन के दीवाने होते हैं, एक एक अदा के दीवाने होते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में होता है, उनके जीवन में प्रेम की कमी बनी रहती है, प्रेम में असफलता मिलती है, ऑपोजिट सेक्स उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। कई बार ऐसे लोग शारीरिक कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। नीच राशि में बैठा शुक्र कुंडली में कमजोर स्थिति में अगर हो तो वो अपनी दशा के दौरान जातक को गरीबी देता है, अभाव देता है, स्ट्रगल देता है और ऐसे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्ट झेलना पड़ते हैं। जीवन में कई तरह की कमियां और अभाव बने रहते हैं।
जो पुरुष हैं अगर उनकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है तो कई बार किडनी से संबंधित रोग भी हो जाते हैं, एलर्जी से संबंधित रोग हो जाते हैं। अगर किसी महिला की कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में है तो गर्भपात होने की आशंका रहती है अगर उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र राहु के साथ बैठ जाता है उस व्यक्ति का चरित्र हमेशा संदिग्ध रहता है। ऐसे लोग मर्यादाएं भी तोड़ देते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। प्रेम में ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। अवैध संबंधों की तरफ भी शुक्र के साथ मिलकर, राहु के साथ मिलकर शुक्र हमें ले जाता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में हो तो कई तरह के रोग दे देता है, गुप्त रोग दे देता है, जीवन साथी के साथ तनाव दे देता है, मैरिड लाइफ में दिक्कत दे देता है, अशांति और कलह दे देता है। और जिन लोगों का शुक्र कमजोर होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। ऐसे लोग खुद को बहुत असुरक्षित यानी इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। और आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो कुछ उपाय हैं, आप इन्हें आजमा कर देखिएगा। ये रामबाण की तरह है। और कुंडली में अगर शुक्र कमजोर स्थिति में है, लव लाइफ आपकी प्रभावित हो रही है, प्रेम में असफलता मिल रही है, तो आप इन उपायों को एक बार जरूर आजमाइएगा। शुक्रवार को किसी शुभ मुहूर्त में आप चांदी का कोई आभूषण, चांदी की अंगूठी या फिर चांदी का कड़ा डाल सकते हैं। हीरा यानी डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं। लगातार 5 शुक्रवार तक आप किसी धार्मिक स्थल पे दूध, मिश्री, चावल, बर्फी और सफेद वस्त्र का आपको दान करना चाहिए। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। 5 कन्याओं को खीर खिलाएं। रोज कम से कम 108 बार जो शुक्र का बीज मंत्र है शुम शुक्राय नमः का आपको जाप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दूध, दही, घी, कपूर का दान करें। हर शुक्रवार को चींटियों को आटा और शक्कर खिलाएं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। बेहतर होगा कि पूजा में खीर या दूध की मिठाई का आप भोग लगाएं। कन्याओं को भी ये प्रसाद दें। शुक्रवार के दिन दूध, दही, घी, चीनी, मोती आदि सभी चीजों का आपको दान करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन किसी धार्मिक स्थान पर तुलसी का पौधा लगाएं। और हो सके तो अपनी जेब में या अपने पास, अपने वॉलेट में चांदी का आप सिक्का भी रख सकते हैं। तो इससे शुक्र जो है वो कुंडली में मजबूत होता है। ऐसे उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताए गए हैं और आप ये उपाय मैंने आप सब दर्शकों के साथ साझा किए। तो इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और इसी तरह की विभिन्न ग्रहों की नेचर से संबंधित जानकारियों के लिए आप मेरे पेज से और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार।